जी तो व्यूवर्स, एक बार फिर से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में लेक्चरार की सीट्स का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें व्यूवर्स पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देयर व्यूवर्स, अगर आपने अपनी 16 साल डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। व्यूवर्स, इन सीट्स की सबसे ज्यादा खास और अहम बात यह है कि अगर आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट पर हो जाती है तो आप लोगों को तरजीह दी जाएगी अपने सिटी के किसी भी कैंपस में। इसके साथ साथ व्यूवर्स, आपको लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और एक अच्छा सैलरी पैकेज भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए व्यूवर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ये तमाम बातें जानने के लिए व्यूवर्स चलते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूवर्स, हम इसकी एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ फैकल्टी रिक्वायर्ड है। इसके साथ व्यूवर्स, जॉइन द लार्जेस्ट एजुकेशनल नेटवर्क है। इसका मतलब ये है कि व्यूवर्स, ये सबसे बड़ा एजुकेशनल नेटवर्क है। इसके जो कैंपस है वो 127 सिटीज में मौजूद है। इसके लिए व्यूवर्स, कौन सी क्लासेस के लिए टीचर रिक्वायर्ड है, इस पर व्यूवर्स पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। एफएससी की क्लासेस के लिए एफए, आईसीएस, डीआईटी, बीएस, एडीपी। एडीपी में व्यूवर्स साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के ग्रुप वगैरह शामिल है, यानी कि इन क्लासेस को पढ़ाने के लिए टीचर रिक्वायरमेंट है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए व्यूवर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। देयर व्यूवर्स, आपके पास 16 साल डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ व्यूवर्स, एमफिल और पीएचडी विल बी प्रेफर्ड है, यानी कि अगर आपने अपनी 16 साल डिग्री के साथ एमफिल या फिर पीएचडी कंप्लीट की हुई है तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, अगर आपने एफएससी, एफए, आईसीएस या फिर डीआईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, आपके पास एमफिल या फिर पीएचडी की डिग्री नहीं भी है, तो आपके पास 16 साल डिग्री कंप्लीट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन व्यूअर्स, अगर आपने बीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो फिर आपके पास एमफिल और पीएचडी की डिग्री लाजमी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने एफएससी, एफए, आईसीएस, डीआईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो 16 साल डिग्री के साथ आपके पास एमफिल और पीएचडी की डिग्री है, तो फिर आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद व्यूवर्स, सैलरी पैकेज है। सैलरी पैकेज में व्यूवर्स उन्होंने मतलब के एक पूरी सैलरी तो नहीं बताई, लेकिन व्यूवर्स आपको एक अच्छा जो है ना वो लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और एक अच्छा सैलरी मार्केटिंग के हिसाब से एक अच्छा सैलरी पैकेज भी प्रोवाइड किया जाएगा। व्यूवर्स, इसके बाद आपने इस पर अप्लाई किस तरह से करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सिटीज, यानी कि आपके अपनी तहसील के जो अंदर कैंपस बनाए गए हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, तो आप वहां पर जाकर उनके प्रिंसिपल से मुलाकात करेंगे, जिसका टाइम है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। आप इस टाइम के दरमियान प्रिंसिपल से मुलाकात करके उनको अपनी सीवी जो है ना या फिर रिज्यूम उनको सबमिट करवा सकते हैं। अगर व्यूवर्स आप ये नहीं कर सकते, इसका टाइम जो है वो व्यूवर्स विद इन 1 वीक है, यानी कि जब इसकी एडवर्टाइजमेंट है को तकरीबन 1 से 2 दिन हुए हैं पब्लिश हुए, तो इसके बाद व्यूवर्स आपके पास जस्ट 1 हफ्ते का टाइम है, तो आप अपनी सीवी सबमिट करवा सकते हैं। अगर व्यूवर्स आप प्रिंसिपल से मुलाकात करके अपनी सीवी सबमिट नहीं करवा सकते, तो इसके बाद व्यूवर्स आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है ना वो ऑनलाइन का है। ऑनलाइन के जरिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है, इस पर भी व्यूवर्स पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। चलो व्यूवर्स, देखते हैं कि अब आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। अगर व्यूवर्स आपको वीडियो में भाई की मेहनत नजर आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। देयर व्यूवर्स, आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने लिखना है व्यूवर्स पीजीसी कैरियर्स है। जैसे व्यूवर्स आप इसको लिखेंगे तो आपके सामने जो है ना वो फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगा। आपने व्यूवर्स इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद व्यूवर्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर व्यूवर्स एक ऊपर लिखा हुआ है टीचिंग और इसके नीचे व्यूवर्स लिखा हुआ है नॉन टीचिंग। नॉन टीचिंग में नो करंट ओपनिंग, इसमें किसी किस्म की कोई ओपनिंग नहीं है। आपने व्यूवर्स टीचिंग के ऑप्शन को जो है ना वो क्लिक करना है। इसके बाद व्यूवर्स इसका जो है ना वो अप्लाई फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा। इसको व्यूवर्स आपने ध्यान से देखना है, एक एक बात को समझना है कि आपने किस तरह से इस पर अप्लाई करना है। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले आपका नाम आ रहा है, वो नाम आपने यहाँ पर लिखना है जो आपके ओरिजिनल सीएनएसी पर मौजूद हो। इसके बाद व्यूवर्स आपने अपने फादर नेम लिखना है। इसके बाद व्यूवर्स आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके ओरिजिनल सीएनएसी पर मौजूद हो। इसके बाद व्यूवर्स नेशनैलिटी, जो नेशनैलिटी है आपने वो ऐड कर देनी है। इसके बाद व्यूवर्स आपने अपना सीएनएसी लिखना है, डोमिसाइल लिखना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसके हिसाब से आपने अपना डोमिसाइल लिख लेना है। इसके बाद व्यूवर्स प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका मौजूदा एड्रेस है वो लिखना है।
इसके बाद व्यूअर्स परमानेंट एड्रेस लिख देना है। इसके बाद व्यूअर्स ईमेल, इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स डिपार्टमेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद व्यूअर्स लास्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि डायरेक्ट आपने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन जो है ना वो सबमिट करवानी है, यानी कि लास्ट डिग्री जो आपने कंप्लीट की हुई है, पीएचडी है, एमफिल है, मास्टर है, जो भी व्यूअर्स आपने इसको कंप्लीट किया हुआ है, आपने व्यूअर्स इसी हिसाब से इसको जो है ना, ये ऊपर शो हो रहा है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, इसी के हिसाब से व्यूअर्स आपने अपनी डिग्री ऐड कर देनी है। इसके बाद व्यूअर्स डिग्री टाइटल है, यानी कि किस सब्जेक्ट में व्यूअर्स आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, ये ऐड करना है। इसके बाद व्यूअर्स पासिंग ईयर, किस साल में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है, यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, किस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। इसके बाद व्यूअर्स इंस्टीट्यूशन, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से अलावा किसी इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स मार्क्स, सीजीपीए, यानी कि आपकी डिग्री में आपने सीजीपीए कंप्लीट किया है या फिर मार्क्स के हिसाब से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है तो वो ऐड कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स स्पेशलाइजेशन, इसके बाद व्यूअर्स कैंपस टू बी अप्लाइड फॉर, किस कैंपस के लिए व्यूअर्स आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ऐड करना है। यहाँ पर व्यूअर्स तमाम कैंपस जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएंगे आपकी अपनी तहसील के हिसाब से। जिस कैंपस में भी व्यूअर्स आपने अप्लाई करना है उसका नाम इंटर कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स एक्सपीरियंस आता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का है, 2 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, तो आपने उसी हिसाब से उसको ऐड कर देना है। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस कैंपस से या फिर किस अदारे से आपने लास्ट एक्सपीरियंस जो है ना वो हासिल किया है, किस अदारे में आप पहले पढ़ाते रहे हैं। इसके बाद वीवर्स रेफरेंस नंबर 1, रेफरेंस नंबर 2, इसका क्या मतलब है वीवर्स, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाते रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल या फिर किसी टीचर्स का जो है ना वो आप रेफरेंस दे सकते हैं, सेकंड रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद वीवर्स सीवी, सीवी वीवर्स इस पोस्ट को हासिल करने के लिए एक बेहतरीन हथियार है। अगर आपकी सीवी प्रोफेशनल होगी तो आपकी सिलेक्शन के चांस जो है ना वो वीवर्स ज्यादा हो जाएंगे। आपने एक जो है ना वो अच्छी और प्रोफेशनल सीवी ऐड करनी है। इसके बाद वीवर्स यहाँ पर आ रहा है अदर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर वीवर्स आप अदर डॉक्यूमेंट्स जो है ना सबमिट करवाना चाहते हैं तो करवा ले, जैसे मैट्रिक, एफए, एफएससी, किसी भी ये करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स ऊपर लिखा हुआ है आई एम नॉट रोबोट, इसको क्लिक करके व्यूअर्स यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है सेंड, इसके जरिए व्यूअर्स आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना इनको सेंड कर देनी है तो आपका जो है ना वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो में भाई की मेहनत नजर आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।